सो गाइस वेलकम, सत श्री अकाल एंड जय राम जी की। तो अगेन अपन आ चुके अपन की YOGA योगा क्लास 12 का एक और नया वीडियो लेके, जिसमें कि अपन योगा क्लास 12 के यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 कवर करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के 1 to 6 पार्ट पहले ही आ चुके हैं, तो आप उनको पहले जाके कवर करके आए। क्या है ना, अगर आपका जो बेस है ना BASE बेस, वो आपका अगर आपका क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। वैसे मैं होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझाता तो अच्छा हूँ, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आपको जाके पहले देख के क्या है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाती तो वो इस वीडियो में नहीं बता पाता हूँ। एक वीडियो में इतना कुछ नहीं बताया, इसलिए आप पहले उनको जाके देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ देख लीजिए, तो देख लीजिए, क्या जा रहा है ना। और मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत से लोग सब्सक्राइब करे बिना ही चले जा रहे हैं यार, कोई कर ही नहीं रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मतलब एक प्रकार से कि सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने में कुछ आप लोग का लगेगा भी नहीं, अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग अपनी अटेंडेंस डाल रहे हो, है ना, थोड़ी सजग हो पढ़ाई के प्रति। भगवान भी देखेंगे कि बच्चे ने पढ़ लिख के कम से कम सब्सक्राइब तो कराया, भला तो कराया, टीचर ने उसका भला कराया, है ना। वैसे भी ज्ञान का दान या सबसे बड़ा दान होता है। मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, आप लोग मुझे सब्सक्राइब ही दे दो, है ना। तो सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो, जाओ जल्दी से। इसके अलावा शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ। क्या है ना, अभी वीडियोस मिल नहीं पा रही है ना, इसलिए सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है अभी, है ना, इसलिए योगा की। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर कर दो। कमेंट करे बिना मत जाना, अपना अपना नाम कमेंट करना, क्वेरी कमेंट करना, मैं आपके आंसर दूंगा। इसके अलावा कुछ नहीं। पार्ट नंबर 7 पर स्टार्ट करें, जिसमें बहुत खतरनाक नाम आने वाले हैं, कि ऐसे नाम है ना बोलने में इंसान पागल हो जाए, है ना। अभी मतलब क्या बताऊँ यार, बहुत टफ नाम आ चुके हैं अब। तो वैसे अपन कर लेंगे, आप लोग कर लोगे, अपन क्या। तो ब्रोनिकल अस्थमा, अस्थमा एक टाइप होता है, ब्रोनिकल अस्थमा एक अस्थमा का ही टाइप माना जाता है। तो अपन सीधा रीड करते हैं। Asthma is a disease of respiratory system where the airways get narrowed, often in response to a trigger such as exposure to an allergen, cold air, exercise और emotional stress। तो इसमें ये बताया, अस्थमा एक डिजीज़ है किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें कि आपकी जो एयरवेज है वो नैरो मतलब पतली चपटी मतलब चपट जाती है, मतलब एकदम पिचक टाइप जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ट्रिगर करती है किसको, एलर्जन को, कोल्ड एयर को, एक्सरसाइज और इमोशनल स्ट्रेस को। तो जो इंडिविजुअल है ना, अगर उसको ये वेज उसकी नैरोड हो जाती हैं, तो एलर्जी उसको होने लगती है, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज और इमोशनल स्ट्रेस को अवॉइड करता है बहुत। अगर उसको ये सब होने लगा ना, तो अस्थमा उसका और ज़्यादा बढ़ेगा। दिस नैरो कॉज सिम्टम्स, देखो अब सिम्टम्स बताएं इस नैरो की वजह से क्या होते हैं सिम्टम्स। विजीनेस आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा देर तक सांस होल्ड नहीं कर सकता। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट नहीं फूलती उसकी ज़्यादातर, मतलब सीना फुलाना था 56 इंच का सीना, वो नहीं हो पाता उनका, हाँ। इसलिए कफ, कफ होता है, विक्स की गोली लो, कि दूर करो, सिलेक्ट करो, ठीक है। इसके अलावा विच रिस्पॉन्ड टू ब्रोंकोडिलेटस, तो ये अपन के रिस्पॉन्ड करने के इसको ब्रोंकोडिलेटस, ये अपन का एक टाइप की कुछ फंक्शन कहलाता है, ठीक है, ब्रोंकोडिलेटस। तो ये उसको मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं। अब द अस्थमेटिक डिसऑर्डर इज अ क्रॉनिक, क्रॉनिक क्या होता है अपन का रोग, जो कि बहुत लंबे समय तक चलता है, उसको अपन क्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। तो अस्थमेटिक डिसऑर्डर एक क्रॉनिक मतलब इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, विच वॉज इन विच एयर वेज डेवलप्स इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेरी स्टिमुली। स्टिमुली मतलब क्या होता है उनका, मेकिंग एक्टिव, समथिंग विच इज गोइंग टू बी एक्टिव इज नोन एज स्टिमुली, और मेकिंग एक्टिव इज नोन एज स्टिमुलेट, ठीक है। स्टिमुलेशन भी वही होता है, मेकिंग एक्टिव। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट कर दे, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो अस्थमेटिक डिसऑर्डर अपन की क्रॉनिक मतलब इन्फ्लामेटरी कंडीशन, जो कि अपन की बहुत लंबे समय तक चलती है। अपन की लाइट कैसे होती है, एयरवेज डेवलपमेंट, जो कि वो इंक्रीज करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, बहुत सारी स्टिमुली की उनको एक्टिवनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें करेक्टराइज मतलब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस आता है अपन के अस्थमा में, इन्फ्लेमेशन आता है क्योंकि होती है ना ये सब पेशेंट को, और इंक्रीज करता है म्यूकस प्रोडक्शन। अस्थमा में अगर आपका म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो तो अस्थमा का शायद एक सिम्टम्स टाइप मान सकते हो, ठीक है। और इंटरमीडिएट एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, सांस लेने में प्रॉब्लम, है ना। तो अपन का ये एक प्रकार से मैंने कि अस्थमा का एक प्रकार से सिम्टम्स मान सकते हैं इनको, ठीक है। अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक, एपिसोडिक अपन का क्या होता है, अपन का इसमें होता है ना डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग से रिलेटेड होता है अपन का एपिसोडिक। और अपन का इसका शायद आगे नाम भी आएगा डिस्पेनिया के नाम से कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक रिवर्सल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैंकिया ब्रोंकियल ट्री टू वेरियस स्टिमुली। अब देखो ट्रैंकिया क्या होता है, ट्रैंकिया अपन का क्या होता है ना, यू शेप्ड बॉडी पार्ट होता है ट्रैंकिया, इतना याद रखो, यू शेप्ड बॉडी पार्ट, इससे याद कुछ मत रखो याद, मतलब इतना नहीं, ये सब कि सब भूल जाओ, अकेला इतना नाम याद कर मत आ जाना, वरना बेड़ा गर्क हो जाए पेपर में। तो अस्थमा को अपन एक प्रकार में एपिसोडिक रिवर्सल ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, और इंक्रीज रिस्पॉन्सिव ट्रैंकिया, जैसे अपनी यू शेप्ड बॉडी पार्ट बताई चुका हूं, ठीक है, उनको मतलब एक्टिवनेस बढ़ाते हैं उन सबकी। तो द एग्जैक्ट बेसिस ऑफ ब्रोंकियल हाइपर एक्टिव रिएक्टिविटी नॉट एंटायरली क्लीन, तो जो ब्रोंकिया हाइपर रिएक्टिविटी है ना, उसके बारे में सब कुछ तो नहीं बताएगा कि अपन का अस्थमा में मतलब आता ही है कि नहीं आता,
लेकिन ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन प्लेस करता है एक इंपॉर्टेंट रोल। तो मतलब आता तो है लेकिन 40% पता है कि आता है, 60% अभी क्लियर नहीं है, तो हो जाएगा क्लियर कुछ टाइम बाद। साइंटिस्ट पर वर्क कर रहे हैं। अब क्लिनिकल कोर्सेस जिसमें साइंस और सिम्टम्स पढ़ेंगे अपन किसके, अस्थमा भाई साहब के, ठीक है। तो अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक डिस्पेनिया। मैंने आपको कहा था एपिसोडिक मतलब आप डिस्पेनिया भी कह सकते हो, एपिसोडिक भी कह सकते हो। इसके अलावा एपिसोडिक डिस्पेनिया भी इसको कहा जा सकता है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग से अपन रिलेट करते हैं, विजिंग और कफनेस हो सकती है अस्थमा की। अपन के सिम्टम्स बताएं, एपिसोडिक डिस्पेनिया, विजिनेस एंड कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। अब डिफिकल्टी इन एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन क्या होता है, इनहेलेशन सुना है ऐसे, इनहेलेशन, एक्सप्रेशन उल्टा बाहर निकालना सांस, उसमें डिफिकल्टी हो सकती है जब आपका मतलब क्या है ना, टाइटनेस। आप चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। टाइटनेस ऑफ चेस्ट, आपकी जो चेस्ट है ना उस पर टाइटनेस होगी थोड़ी, मतलब 56 इंच का सीन है वही, है ना। और डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट में भी सीन, और आपकी चेस्ट में डिस्कम्फर्ट देखी जा सकती है, ठीक है। अटैक लास्ट फ्रॉम 1 to 7 hours। आपको मतलब आपको नहीं, मतलब किसी एक इंडिविजुअल को मान लेना, जो मैं आपको कहता हूँ आप पे नहीं याद है, वो किसी एक पर्सन पे मान लो, ठीक है। एक इंडिविजुअल है जो कि अपना पेशेंट अस्थमा का है ना, उसकी बता रहे हैं। अटैक लास्ट फ्रॉम 1 to 7 hours। जब अटैक लास्ट होता है ना 1 घंटे से उससे ज़्यादा, तो सेवर अटैक, इससे क्या होता है आपकी हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि पता है अपन की वो मेन बॉडी फंक्शन, इनका मल फंक्शनिंग अपन की पूरी बॉडी के मल फंक्शनिंग में बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। इसलिए सेवर अटैक नॉट रिस्पॉन्सेज टू यूजुअल थेरेपी। और जो सेवर अटैक है ना, अपन यूजुअल थेरेपी से इनको ठीक नहीं कर सकता। अब यूजुअल थेरेपी क्या है बच्चा लोग, आप लोग जानना चाहोगे ना, तो स्टेटस अस्थमेटिकस से अपन का, अस्थमेटिकस सॉरी, अस्थमेटिकस नहीं अस्थमेटिकस, स्टेटस अस्थमेटिकस अपन वही वाली ये प्रोसेस है जिसमें कि आप सेवर अटैक को मतलब ठीक नहीं कर सकते। ये सेवर अटैक उससे ठीक नहीं होते हैं, आसान चीज़ थोड़ी है मेडिकल इमरजेंसी में जो काम आती है, स्टेटस अस्थमेटिकस। अब हाइपरकार्बिया, आप देखो यहाँ पे 2 लेवल बताए हैं जो अपन के हाइपर मतलब किसमें अस्थमा में आते हैं, ठीक है। हाइपरकार्बिया और एसिडोसिस हाइपोक्सिया। हाइपरकार्बिया में क्या है आपका, ये आपका जो CO2 लेवल है ना इंक्रीज हो जाएगा, और एसिडोसिस हाइपोक्सिया में क्या है ना डिक्रीज हो जाएगा O2 लेवल। अब देखो इन दोनों को कनेक्ट मत करना कि CO2 लेवल मतलब एक तरफ ये आप लोग घड़ा भरता है दूसरा कम होता जाए, ऐसा नहीं होता है, ये अलग है। अपन का O2 लेवल इसमें शायद मेंटेन रह जाए और इसमें CO2 मेंटेन रह जाए, हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ हो जाए, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इनको अलग अलग ही मानना, कनेक्ट मत करना प्लीज़। तो हाइपरकार्बिया और आइडोसिस हाइपोक्सिया 2 अलग अलग चीज़ें, तो याद रखना। अब मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, आप कैसे मतलब मैनेज कर सकते हो ब्रोंकियल अस्थमा को। डाइटरी मैनेजमेंट पता है, यूरिक मैनेजमेंट, मेन तो यूरिक है लेकिन अपन चल कर लेते हैं डाइटरी में। द डाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। तो डाइट एक बड़ा रोल अदा करती है किसमें, मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा में और अदर रेस्पिरेटरी कंडीशंस में। देयर आर फूड विच आर एलर्जिक टू अस्थमा पेशेंट एंड सच फूड शुड बी अवॉइडेड। कुछ ऐसे फूड बताए जो कि एलर्जिक होते हैं अस्थमा पेशेंट के लिए, और उन फूड को अस्थमा पेशेंट को अवॉइड करना ही चाहिए। जैसे कोल्ड फूड हो गया, आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट्स हो गई, और अदर स्टिमुलेंट्स में जो एक्टिवनेस बढ़ाते हैं। फ्रूट्स हो गए, फ्रूट में क्या बनाना, तो इन सबको एक जिसको पेशेंट को अस्थमा है उसको अवॉइड करना ही चाहिए। ऑल्सो द फूड, एक सेकेंड, ऑल्सो द फूड विच एडेड टू द प्रोडक्शन ऑफ शुड बी स्पेशली अवॉइड। और वो प्रोडक्शन वाले फूड भी अवॉइड करने चाहिए जो कि मतलब बताया गया डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब हैं कि नहीं खाने हैं, उसको बिल्कुल मत खाओ, है ना, सिंपल बात है। अब यूरिक मैनेजमेंट, तो द रोल ऑफ योगा इन द मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा इज वेल डॉक्यूमेंटेड नाउ। तो इसमें कुछ समझाने का नहीं, यही बताया कि जो योगा का रोल है ना किसमें ब्रोंकियल अस्थमा में, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। जैसे अपन के पास ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी आप मानो, है ना। The aim of treatment of asthma should be to bronchoconstriction and to tackle the trigger fact। तो एम क्या है ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा का, ये बता दें इसमें कि ट्रैगर किसको ट्रिगर करना, फैक्टर्स को और ब्रोंकल कॉन्स्ट्रिक्शन को, इतने याद रखो। आपको उसके लिए कुछ बताएं, क्रियास कर सकते हो। इस क्रियास में क्या आती है अपन की, जल नीति आ सकती है, सूत्र नीति आ सकती है, कपालभाति आ सकती है, कुंजल आ सकती है, वस्त्र धोती भी आ सकती है। अब आप लोग जानना चाहो ये सब क्या है, तो यूनिट नंबर 1 में मैं इन सबको पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है, आप उसको जाके पहले देख लो या फिर इसके बाद चले जाओ, लेकिन देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना वीडियो। और ओम चंडी को प्रेयर भी की जा सकती है, ये एक मैनेजमेंट ऑफ किसको, अस्थमा में। इसके अलावा सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब सिलेक्टेड प्रैक्टिस फॉर सूक्ष्म व्यायाम, तो कुछ सिलेक्टेड प्रैक्टिस बताएं सूक्ष्म व्यायाम के लिए। तो देखो बहुत खतरनाक नाम है, इसकी पहले स्पेलिंग रीड करो, UCCARANASTHALATHA। तो देखो इसको आप कैसे बोल सकते हैं, उक्राना स्थल स्थला तथा, ठीक है, उक्राना स्थला तथा, ठीक है, ऐसे बोलो, उक्राना स्थला तथा। अब देखो मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग बोल पा रहे कि नहीं,
बाकी देखो, इसलिए तो मैं टीचर हूँ ना, इसलिए बोल पा रहा हूँ। अगर आप लोग बोल पाए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना भाई, मान जाऊँगा कि तुम लोगों ने लिखा है तो बोल भी लोगे, है ना? लिख के बता देना, ठीक है? तुम्हारे दिल की आवाज़ मेरे दिल तक पहुँच जाएगी। कनेक्शन होता है ना स्टूडेंट टीचर का। तो इसको अपन बोले उक्राना स्थला तथा विशुद्धि चक्रा शुद्धि, ठीक है? और इसके अलावा अब देखो, बुद्धि तथा धृति, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास का, ठीक है? इससे ये होता है। और विकास थला शक्ति विकास का 1 एंड 2, दो स्टेप बताए 1 एंड 2। तो सिलेक्टेड प्रैक्टिस है किसकी? सूक्ष्म व्यायाम की। इनका नाम आप लोग एक बार बोल के देख लेना, मैं बोल चुका हूँ, 10 सेकंड आप लोग पीछे जाके फिर से सुन सकते हो, ठीक है? अब योगासनास बताएं, योगासनास में कौन कौन से? ताड़ासना है, कति चक्रासना, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, दोबारा आ रहा है। कति चक्रासना, ऊर्ध्वा हस्तोतासना, अच्छा नाम है, ऊर्ध्वा हस्तोतासना पेपर में आ सकता है। ऊर्ध्वा हस्तोतासना, गोमुखासना, उस्त्रासना, वक्रासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना, उत्तन मंडूकासना और भुजनासना, धनुरासना, सर्वांगासना, मत्स्यासना और शवासना। इनके नाम आप लोग 10 सेकंड पहले तक 2 बार सुने कम से कम, क्या है ना, मुश्किल नाम है थोड़ी योगासनास में। इससे भी मतलब ये मैनेजमेंट ऑफ या किसका, अस्थमा के बारे में बताया। प्राणायाम, प्राणायाम अपन क्या आता है? नदी शोधना प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, भ्रामरी और भस्त्रिका, ठीक है? अब स्पेशल प्रैक्टिस योगा निद्रा, ठीक है? और ध्यान में अपन का मेडिटेशन, जो आप पोजिशन में जैसे स्टेडी काम एंड कंफर्टेबल से रिलेट कर सकते हो, ठीक है? अब आर्थरिटीज पे अपन चलते हैं, ठीक है? अब मतलब आर्थरिटीज में एक मैनेजमेंट ऑफ आर्थरिटीज, आर्थरिटीज अपन कल करते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं, क्या है ना, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक जाएगा। वो अपन के डी से रिलेटेड। आप लोग क्या है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट सब कर देना, ठीक है? मिलते हैं, अच्छा बाय।